नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन विकास खंड कार्यालय से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन विकास खंड कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर जिला परिषद काडर के कर्मचारी अभी तक अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज हड़ताल को 21वां दिन है और लगातार कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी बीच सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है जो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी हैं। और पिछले दिनों ही सरकार ने की ओर से आदेश जारी हुए हैं 167 जेई को बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। इस तरह के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को, सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्हें आदेश दिए गए हैं कि उनकी जगह पर आउटसोर्स पर अब जेई को नियुक्त किया जाए। इस हड़ताल का इन आदेशों का हड़ताल पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जेई को सबसे पहले सरकार ने टारगेट किया है, क्योंकि उनकी संख्या प्रदेश में 167 इस वक्त जेई हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जबकि संख्या उनकी 178 है। और सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं आउटसोर्स मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक 15 दिनों के अंदर अंदर मजदूरी का भुगतान होना अनिवार्य है। अदरवाइज सरकार को या फिर विभाग को हर्जाना देना पड़ सकता है। और यह पूरी जो जिम्मेवारी होती है, जो लायबिलिटी होती है, वो स्टेट सरकार की होती है। जबकि मजदूरी पूरी तरह से वैसे केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, लेकिन जब हर्जाना पड़ता है तो राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ रहा है। और आपदा की स्थिति में इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाए तो सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी भी हो रही हैं। और यही वजह है कि सबसे पहले जेई को सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में पिक्चर क्लियर नहीं है। हालांकि आउटसोर्स पर 164 जेई को नियुक्त करने को लेकर सरकार की ओर से आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को दिए गए हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आदेशों में कहा गया है कि उसके लिए जो सहमति है वो जिला परिषद से ली जाए। लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं संदेह नजर आ रहा है, क्योंकि जिला परिषद के अध्यक्ष हो चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, वो जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की हड़ताल में खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो आउटसोर्स पर जेई नियुक्त करने की परमिशन वहां से मिलेगी, इस पर थोड़ा सा संदेह नजर आ रहा है। लेकिन हड़ताल पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जिला परिषद काडर के कर्मचारी अभी भी यहां पर हड़ताल पर डटे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि अब यदि हम बात करें सरकार के आदेशों के अनुसार जो आउटसोर्स पर रखे जाने 164 जेई, तो उसमें भी क्लियर है कि बिलासपुर में 7, चंबा में 7, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 25, शिमला में 22, सिरमौर में 13, सोलन में 16 और उन्ना में 9 जेई रखने का सरकार की ओर से प्रमाण जारी किया गया है। डायरेक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से यह आदेश दिए गए हैं। हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोलन में वैसे जेईओ की कुल संख्या 13 है, लेकिन 16 जेई नियुक्त करने के आदेश हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह भी नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में तकनीकी सारे नोटिस दिए जाएं और जेई की ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर रहे हैं, ताकि उसके जहां पर तकनीकी सहायक नहीं होंगे तो वहां पर हो सकता है कि जेईओ से ही काम निकाला जाए। तो इस पूरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला परिषद काडर के ब्लॉक अध्यक्ष रेखा जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सर प्रथम नमस्ते आपको। सरकार अब आपकी साइड को लेकर सख्त हो गई है। 167 जेई को बर्खास्त करने का जो आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है, तो इसे कैसा देख रहे हैं और हड़ताल पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? फिलहाल अभी तक तो हमारा जो ये बर्खास्ती के ऑर्डर्स आए हैं, इसका हमारी हड़ताल पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। जो हमारी कल शाम तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे पास अभी तक किसी भी जेई ने ज्वाइन नहीं किया है। सभी लोग अभी हड़ताल पर बैठे हैं। यदि ये हड़ताल लंबी खींचती, क्योंकि लंबी अब खींची ही जा रही है, क्योंकि सरकार भी अब नहीं लग रहा है कि वो झुकने को तैयार है। हालांकि आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अभी जेई को लेकर इस तरह के आदेश हुए हैं, हो सकता है कि कल को तकनीकी सहायकों को लेकर भी आदेश हो, क्योंकि मनरेगा जो सरकार जो मेन बात कर रही है वो मनरेगा को लेकर कर रही है कि मजदूरों को मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और आपदा में राहत और पुनर्वास के कार्यों में भी देरी हो रही है। तो कितने तैयार हैं? हम लोग तो अभी बिल्कुल तैयार हैं कि हम जब तक हमारी मांग विभाग में विलय की मांग को सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक हम अपनी हड़ताल को
खत्म नहीं करेंगे। हम इसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे सरकार टर्मिनेशन के ऑर्डर निकाले, क्योंकि अभी जो भी लोग हैं, जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं, वो सभी संगठित है और सभी से हमारी बातचीत हो रही है और उन सभी का यही कहना है कि हम लोग नहीं हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस बार उठ गए तो आइंदा भविष्य में कभी इस तरह का माहौल नहीं बन पाएगा। क्योंकि बार बार जो है हमारे जो पदाधिकारी हैं, PRIs हैं या जिला परिषद अध्यक्ष वगैरह हैं, वो भी हम लोगों का बार बार इस तरह से साथ नहीं दे पाएंगे, जबकि इस बार हमें उनका भरपूर सहयोग है। हमारे जिला परिषद अध्यक्ष ने भी अपना ADC साहब को पत्र दे दिया है कि आप लोग बिना सदन में पारित किए ये चीजें कैसे कर रहे हो। तो हमें उम्मीद है कि जो JEs के टर्मिनेशन के ऑर्डर्स आए हैं उस पर भी हमारे जिला परिषद अध्यक्ष विचार करेंगे और इस मुद्दे को सदन में लेके जाएंगे अपने। तो क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि नई नियुक्ति आउटसोर्स पर JEE की जाए और उसके लिए जिला परिषद सदन की मंजूरी भी ली जाए, उसके लिए परमिशन जो भी जरूरी होती है, तो क्या लग रहा है कि जिला परिषद के अध्यक्षों का जो अभी तक स्टैंड है वो आपके साथ ही रहेगा? बिल्कुल जी, अभी तक हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि अगर ये नई भर्तियां करना चाह रहे हैं तो उसमें मेरा यही पूछना है आला अधिकारियों से कि उनके लिए तो इनके पास पैसा हो जाएगा और हम लोग जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो 24-24 साल से इस विभाग में अपनी सेवाएं देते आए हैं, तो क्या उनके लिए ये चीज नहीं कर सकते कि वो हमारी 6 पे कमीशन और हमारी विभाग में विलय की मांग को शीघ्र पूर्ण कर ले? क्या उसके लिए इनके पास बजट हो जाएगा? उसके लिए इनके पास कोई आपदा नहीं है? तो मेरी सरकार से और अपने आला अधिकारियों से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें और हमारे जो मांग है उस पर विचार करें, ताकि जो हम लोग भी अपनी हड़ताल वापस लें। और आपदा में हमने पहले भी साथ दिया है और जो ये जो हड़ताल का हमारा मकसद था, ये तो हमने सरकार को पहले ही क्लियर कर दिया था। जब हमने 27 जून को सामूहिक अवकाश पर गए थे, उसके बावजूद भी हमने सरकार की उस पर हम लोगों ने अपनी हड़ताल, क्योंकि ये हड़ताल शायद हमारी जुलाई में शुरू हो जाती, तो हमने जब आपदा का माहौल देखा तो सभी लोगों ने यही विचार किया कि नहीं, हमें सरकार का साथ देना है। फिर भी हमने जुलाई में हड़ताल नहीं की, अगस्त में हमने हड़ताल नहीं की। जब अब समय बीतता जा रहा है और सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय 30 सितंबर से लिया था, नहीं तो हम इससे पहले भी हड़ताल कर सकते थे। पिछले दिनों आपकी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से भी प्रतिनिधिमंडल से मिला था, तो उन्होंने सब कमेटी के गठन की बात कही थी। तो क्या दिक्कतें उसमें सब कमेटी में आ रही थी, क्योंकि कमेटी का गठन तो होना ही है, उसके बाद ही विभाग में मर्जर की कोई प्रक्रिया शुरू होगी? इसमें मेरा यही कहना है कि जैसा पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि कमेटी बनाई गई थी और उसमें सभी के विचार लिए गए थे, सभी से पूछा गया था। उसमें हमारे जो थे और हमारे विभागीय कर्मचारी आला अधिकारी थे, वो लोग भी उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन उसका कोई भी हमारे प्रति पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो हम यही चाहते हैं कि कमेटियां ना बनाकर सरकार अगर डायरेक्ट हमारे से बात करे, हमारे जो भी राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं उन लोगों से बात करे, तो बीच का सॉल्यूशन निकल सकता है। हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं, परंतु अब पहल तो करनी ही पड़ेगी सरकार को, क्योंकि इस समय जो है जिला परिषद काडर है वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, परंतु हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे, किसी भी शर्त पर नहीं। जिला परिषद काडर का जो हम देख रहे हैं, काफी दिनों से एक स्टैंड है कि आप लोग सरकार से पहल आप लोग नहीं, आपकी ओर से नहीं हो रही है और सरकार की ओर से भी नहीं हो रही है। तो बीच का रास्ता तब कैसे निकलेगा यदि आप भी सरकार से बात नहीं करेंगे या फिर सरकार की ओर से वार्ता ना हो? वहां से तो आदेश आ रहे हैं कि आपको नौकरी से बाहर किया जाए, तो आप लोग ही क्यों नहीं, आपकी ओर से क्यों पहल नहीं हो रही है? हमारी ओर से पहल का एक ये था कि चलो हमारे डायरेक्टर साहब या जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो लोग इसमें पहल करें कि हमारे बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश करें, परंतु उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। डायरेक्टर साहब मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ नए वो फरमान हमारे लिए जारी कर रहे हैं, परंतु हम फरमानों से डरने वाले नहीं है। हमारा ये कहना है कि हमारी बात को सुने, हमें क्या दिक्कतें हैं कि अब हमारे जो लोग रिटायर हो गए उनको तो वो तो खाली हाथ चले गए, और स्थिति ये है कि हमारा हर महीने 10 से 15 हजार का लॉस हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस जायज मांग को शीघ्र पूर्ण करे और जो हमारे आला अधिकारी हैं उनके थ्रू हमारी बात करवाए, क्योंकि फाइल जो है सरकार हमारा काम करना चाहती है, परंतु जो हमारे आला अधिकारी है उनके द्वारा ही कुछ ऐसी क्वेरीज लगा दी जाती है कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। तो ये तो सॉल्यूशन सरकार ने ही निकालना है। सरकार के जो हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ही हमारा सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कृपया इस तरह से हमारे प्रति ना सोचें, क्योंकि हम एक मुख्य विभाग का कार्य कर रहे हैं। अब आप इस समय जो कंडीशन बनी है कि पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विभाग में हम जो कार्य कर रहे हैं, मतलब उनका हम जो कार्य कर रहे हैं वो मेन कार्य कर रहे हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि ऊपर से जो भी कोई स्कीम आती है
वो ब्लॉक में आती है, ब्लॉक से जो सीधी है वो कहाँ इंप्लीमेंट होती है, पंचायतों में। तो पंचायत मेन वहां पे रोल कर रही है, और वहां पे कौन बैठे हैं, जिला परिषद कर्मचारी, वो चाहे 15 फाइनेंस हो, आपका SBM हो, चाहे मनरेगा हो, आपका MP लैड हो, MLA का फंड हो, वो सारा जो कार्य है वो जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज जब आपदा की घड़ी है तो इस समय भी हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी इस मांग पे विचार करे। क्या जिस तरह के आदेश बार बार आ रहे हैं कि बर्खास्त करें, तो जिला परिषद काडर के कर्मचारी अगर, क्योंकि इसमें 2-3-4 कैटेगरी शायद से ही महासंघ बना है, हाँ जी। चाहे तकनीकी सहायक हो, पंचायत सचिव हो, या जेई हैं या फिर और हैं, तो सरकार लगातार दबाव बना रही है, तो बाकी कैटेगरी डरी तो नहीं है कर्मचारी? जी बिल्कुल नहीं, कोई भी कैटेगरी अभी डरी नहीं है। सभी ये कह रहे हैं कि अब तो चाहे जो मर्जी हो जाए, अब ये आर पार की लड़ाई है और हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्योंकि चलो पहले हम सोचते थे कि पैसों का वो है, चलो पैसे भी हमारा एक मकसद था कि हमारा जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा था वो, परंतु अब जो हमारी लड़ाई ये बन गई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। तो इसलिए अभी कोई भी कैटेगरी जो है वो डरी नहीं है। वो उनका कहना ये है कि हम अपने संघ के साथ हैं, तन मन धन सभी तरह से हम साथ में। पंचायत सचिव की जगह सिलाई अध्यापिका पंचायतों में काम कर रही है, ग्राम रोजगार सेवक काम कर रहे हैं, और पंचायत चौकीदार भी कई जगहों कई पंचायतों में काम कर रहे हैं। तो लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, किस तरह का कामकाज चला हुआ, कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है आपकी नज़र में? बिल्कुल जी, हमें फोन आते हैं लोगों के कि हमें ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी है, जैसे सिलाई टीचर या GRS या जो भी हैं, परंतु कुछ जगह ऐसा है कि कुछ चीजें जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा ही की जानी है। अब मान लो कोई ऑनलाइन कार्य है, वो हमारे द्वारा ही किया जाना है। कुछ एंट्रीज होती हैं जो हमारे द्वारा ऑनलाइन ही है। अभी एक हमारा E-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है जिसका कि जो सारा कार्य ऑनलाइन है, तो इस बारे में अभी उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। तो वो लोग हमें फोन करते हैं कि मैडम जी क्या करें, हम कैसे करें। तो मैं कहा अब आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, आप लोग वो करो, क्योंकि वो लोग भी बेचारे कहते हैं, कुछ लोग तो जो सिलाई टीचर्स या GRS है वो कहते हैं मैडम आप लोग वापिस आ जाओ, शीघ्र अपनी हड़ताल वापस ले लो, कि ताकि हम लोग आप लोगों का काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को दिक्कत हो रही है काम करने में। सूचना ऐसी भी है कि कई जगहों पर जेई ने आज ज्वाइन भी कर लिया है। सर कल शाम 5 बजे तक तो हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि अभी किसी ने ज्वाइन किया है। तो अगर किया होगा तो सर अभी हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, परंतु हम लोग अभी संगठित है, ऐसा कोई हमें सूचना नहीं है, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिला परिषद काडर की हड़ताल आज भी जारी, 21 दिन हड़ताल को हो गए हैं। लगातार जिला परिषद काडर के कर्मचारियों का जिस तरह से कहना है कि वो अब यह लड़ाई आत्मसम्मान की है, आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जेई को सरकार ने बर्खास्त करने के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किए हैं कि जो जेई अब हड़ताल से वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार नोटिस दिए गए हैं। मनरेगा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। आपदा में राहत और पुनर्वास के जो काम शुरू होने हैं वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं। विधायक और सांसदों की भी समस्याएं हैं कि विधायकों ने जो विधायक निधि से राशि जारी की हुई है, सांसदों ने सांसद निधि जो जारी की है, अब वो पंचायतों में लागू उसको क्रियान्वयन नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा इस वक्त पंचायतों में देखने को मिल रही है। जो हड़ताल है अब वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिला की पंचायत सचिवों की सबसे अधिक संख्या महासंघ में है। जो जिला परिषद काडर महासंघ है उसमें सबसे अधिक यदि है प्रदेश में तो पंचायत सचिव है, उसके बाद टीए का नंबर आता है, और जेई की जो संख्या थी वो 178 है, जिसमें से 167 जेई स्ट्राइक पर थे और 164 की जेईओ की आउटसोर्स पर नियुक्ति करने के सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आदेशों में क्लियर नहीं किया गया है कि बर्खास्ती की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से करनी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सबसे पहले सस्पेंशन ऑर्डर दिए जाएं या फिर चार्जशीट कैसे तैयार की जानी है। लेकिन इसी बीच ऐसी भी सूचना है कि कुछ जेई ने अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि उनका भी कहना है कि जब नौकरी रहेगी वो तभी वो विभाग में मर्जर करने की मांग को कर सकेंगे, यदि नौकरी नहीं होगी तो विभाग में किस तरह से मर्जर होंगे। लेकिन पंचायत सचिव और टीए और जिला परिषद महासंघ के जितने भी अभी सदस्य हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और सरकार को एक मैसेज भेज रहे हैं कि वो इन आदेशों से और जिस तरह
तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं उससे वो डरने वाले नहीं हैं। तो इसके कारण अब सरकार और जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के बीच में एक जबरदस्त गतिरोध बन गया है और सरकार के लिए परेशानियां भी खड़ी होने वाली है। कारण है कि जो वैकल्पिक इंतजाम पंचायतों में किए हुए हैं उसका आम लोगों को फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुभव का हम कई बार कहते हैं कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। और जिन कर्मचारियों के पास अब पंचायत सचिव का काम दिया गया है उनमें अनुभव की कमी थोड़ी आड़े आ रही है, उसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। और यदि इसी तरह के विकल्पों का सरकार इस्तेमाल करती रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ग्रामीण विकास जिस तरह से अब प्रभावित हो चुका है तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। अभी फिलहाल जिला परिषद काडर के कर्मचारी हड़ताल पर